नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो HDMI केबल के बारे में है। आज हम इस वीडियो में HDMI केबल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम HDMI केबल लेने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं तो ज़्यादातर शॉप वाले हमसे यही सवाल करते हैं कि आपका टीवी कौन सा है, HDMI केबल किस हिसाब की, किस टाइप की लेनी है आपको, आपका टीवी कौन सा है। तो हम अगर किसी बड़े ब्रांड का नाम लेते जैसे सोनी, LG, सैमसंग, तो वो क्या करेंगे कि एक बहुत ही महंगी HDMI केबल हमें ला के देंगे और कहेंगे कि ये देखिए, ये ले लीजिए, ये फुल HD है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बता दूं दोस्तों कि HDMI केबल के अंदर फुल HD ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि देखिए, ये 70-80 रुपये की HDMI केबल है, ठीक है। ये एक 70-80 रुपये की HDMI केबल है और उसके बाद ये इससे थोड़ी महंगी केबल है और उसके बाद ये इससे भी थोड़ी महंगी केबल है, ये मजबूत केबल है और ये फिर लंबाई में थोड़ी ज़्यादा है इन तीनों केबलों से, क्योंकि इसकी लंबाई 5 मीटर है। और उसके बाद ये भी एक HDMI केबल है, इस पे लिखा हुआ है 4K अल्ट्रा HD केबल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस केबल में जो ये लिखा हुआ है ना 4K अल्ट्रा HD केबल, तो इसमें इन केबलों में HDMI केबलों में कोई भी 4K या फिर फुल HD या फिर HD नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 70-80 रुपये की HDMI केबल है, ठीक है। इसमें जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी ना टीवी में, वही आपको इस केबल में मिलेगी। ये जो महंगी केबल है, क्योंकि इसकी लंबाई भी ज़्यादा है और ये महंगी केबल है, तो ऐसा मान लीजिए कि ये 1000 रुपये का केबल है, ठीक है, और ये 100 रुपये का केबल है। तो ये 100 रुपये HDMI वाली केबल में आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलेगी ना, वही पिक्चर क्वालिटी आपको 1000 वाली केबल में मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मार्केट में यही होता है कि हम किसी महंगे ब्रांड का बोल देते हैं कि हमारा LED टीवी सैमसंग का है और है, तो वो क्या करते हैं, शॉप वाले हमें महंगी केबल ला के देते हैं, बहुत महंगी केबल। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये 5 केबल है, 3 ये केबल है, 2 ये केबल है। इनमें से हमें कौन सी लेनी है वो हमारी चॉइस है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हमें ये देखना है कि हमारा जो LED टीवी है उससे हमारा सेट टॉप बॉक्स की दूरी कितनी है, ठीक है। अगर दूरी मीटर के लगभग है, मीटर 1.5 मीटर है, तो आप ये 70-80 वाली केबल ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके LED टीवी के दूरी ज़्यादा नहीं है सेट टॉप बॉक्स से और आप अपने सेट टॉप बॉक्स में इस केबल को एक बार कनेक्ट करके ही छोड़ देना चाहते हो, बार बार में आपको ये निकालना वापस लगाना नहीं है, तो आप ये केबल ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको कभी कभी आपके सेट टॉप बॉक्स में लगाना है, कभी कंप्यूटर में लगाना है, तो ये केबल आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका जो आगे से ये कनेक्टर आता है ये बिल्कुल कमज़ोर आता है। ये एक बार फिक्स के लिए ही आता है, इस केबल को बार बार निकाला नहीं जा सकता। निकाल कर वापस लगाएंगे, कभी निकालेंगे, कभी वापस लगाएंगे, तो इसका जो कनेक्टर है ये कमज़ोर आता है। तो इसलिए अगर आपको एक ही जगह फिक्स करके ही रखना है, बार बार निकालना लगाना नहीं है, तो आप ये केबल ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार की केबल चाहिए, जैसे कि आपको बार बार अपने टीवी में बार बार लगाना पड़ता है, बार बार निकालना पड़ता है, लेकिन आपको अगर वायर इतना ही, इससे ज़्यादा वायर लंबाई में नहीं चाहिए, तो सेम इतनी ही लंबाई वायर की रेंज के अंदर और ये केबल भी आपको मिल जाएगी इस प्रकार की, ठीक है। तो ये केबल लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वायर की लंबाई इतनी चाहिए, लेकिन आपको केबल थोड़ा, ये कनेक्टर उसका मजबूत चाहिए, क्योंकि आपको अगर बार बार टीवी के अंदर लगाना है, बार बार निकालना है, तो फिर क्या करना है, आपको इस प्रकार की केबल ले लेना। ये जो कनेक्टर है इसी का फ़र्क है, ये मजबूत कनेक्टर की है। ये कनेक्टर गोल्ड प्रिंट में आता है, ये कनेक्टर इसका मजबूत है और
इसका ये थोड़ा कमज़ोर कनेक्टर है, ये देखिए। इसमें जो फ़र्क है ये इस कनेक्टर का फ़र्क है, इसका थोड़ा कमज़ोर कनेक्टर है और इसका थोड़ा मजबूत है। यानी आपको एक जगह फ़िक्स करना है तो आप ये 70-80 रुपये वाली केबल ले सकते हो। अगर आपको एक जगह फ़िक्स नहीं करना है, वायर सेम इतना ही, और इन केबलों में इतना ही लंबा वायर की केबल चाहिए, तो फिर आपको ये केबल ले लेनी है। अगर आपको बार बार टीवी के अंदर जो ये HDMI केबल कभी लगाना पड़ता है, कभी निकालना पड़ता है, तो इस प्रकार की केबल ले लीजिए। इसमें वायर उतना ही आएगा 1-1.5 मीटर, लेकिन इसमें जो ये कनेक्टर है ये मजबूत आएगा। और अगर आपको इन तीनों केबलों से ज़्यादा लंबाई वाले वायर की केबल चाहिए, जैसे कि आपके टीवी से सेट टॉप बॉक्स बहुत दूर है, या फिर सेट टॉप बॉक्स या फिर आपने कोई भी अपने टीवी के अंदर डिवाइस लगा रखी है तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे मान लीजिए कि वो 4-5 मीटर दूर है, तो फिर ये केबल की आपको ज़रूरत है। अगर उससे भी ज़्यादा दूर है तो फिर आपको इस केबल की ज़रूरत है। ये 70-80 रुपये वाली केबल में जो पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, वही पिक्चर क्वालिटी आपको ये 500 रुपये, ये 1000 रुपये वाली केबल में मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि जो ये 70-80 रुपये वाली केबल में, जो ये 70-80 रुपये वाली HDMI केबल में आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी ना, वही पिक्चर क्वालिटी आपको इस 500 वाली में, इस 1000 वाली में देखने को मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा दोस्तों। फ़र्क था वो मैंने आपको समझा दिया कि इस केबल, जो ये सस्ती केबल आती है 70-80 रुपये वाली HDMI केबल आती है, इसमें क्या होता है कि ये कनेक्टर थोड़ा कमज़ोर आता है। अगर आपके सेट टॉप बॉक्स और LED टीवी में आपको बार बार निकालना, वापस लगाना पड़ता है, तो ये केबल आपके लिए नहीं है। अगर आप एक जगह फिक्स ही करते हो कि एक बार हमने वही फिक्स कर दिया, हमें बार बार ये केबल निकालना लगाना नहीं है, तो ये आप केबल ले सकते हो। क्योंकि इन केबलों के अंदर डिजिटल सिग्नल पास कराए जाते हैं कि हमने यहाँ से मान लीजिए सेट टॉप बॉक्स में लगा दिया, तो सेट टॉप बॉक्स में जो सिग्नल है वो हमारी LED तक यहाँ से जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे कंप्यूटर में जैसे VGA केबल है, हमारे टीवी के अंदर पहले ऑडियो वीडियो केबल आती थी, उनमें एनालॉग सिग्नल होते थे, तो उस केबल के अंदर ज़रूर हमें केबल की जो क्वालिटी है, वायर का गेज है, वो मजबूत देख कर लेना पड़ता था। अगर हमें इस प्रकार की केबल चाहिए तो फिर ये महंगी केबल लेने से हमें क्या फ़ायदा है। हमें इन केबलों को कब लेना चाहिए कि हमें इससे लंबाई में वायर ज़्यादा चाहिए। इनका 1-1.5 मीटर वायर आता है, ठीक है, और हमको चाहिए 4 या 5 मीटर वायर, तब हमें ये केबल लेनी पड़ती है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा चाहिए, जैसे 10 मीटर से ऊपर चाहिए, तो फिर ये केबल लेने की ज़रूरत है। नहीं तो हमें ये केबल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो इस केबल में, जो ये 1000 रुपये वाली केबल है, इस केबल में हमें जो वीडियो क्वालिटी मिलेगी, जो पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, वही पिक्चर क्वालिटी हमें ये जो 70-80 रुपये वाली केबल है उसमें भी सेम ही मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जो 70-80 रुपये वाली HDMI केबल में पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, वही पिक्चर क्वालिटी आपको 1000 रुपये वाली HDMI केबल में देखने को मिलेगी। इसमें जो पिक्चर क्वालिटी का है वो कोई फ़र्क नहीं है। और ये सब बकवास लिखा हुआ होता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि ये 4K अल्ट्रा HD केबल, ठीक है, यहाँ पर फुल HD 1080 लिखा हुआ है, ये सब बकवास है दोस्तों। तो इनके चक्करों में आप ना पड़िए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि हमें किस प्रकार की केबल लेनी चाहिए, उस हिसाब से आप HDMI केबल ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।